कभी आप लोगों ने सोचा है जो मजदूर 10 साल तक अपनी कमर तोड़कर धूप में काम करता है उसको 10 साल का जितना पैसा मिलता है उतना पैसा तो लड़की सिर्फ 1 घंटे में लाइट ऑन कर टिकटॉक के सामने बैठकर कमा लेती है। 1 घंटे के अंदर वो दुबई के टिकट भी अफोर्ड कर सकती है। लेकिन अगर मजदूर का एक बेटा बीमार हो जाए तो उसको कोई लोन भी नहीं देता। इनके पास लग्जरी लाइफस्टाइल होता है, दुबई घूमने के लिए जाते हैं। असल जिंदगी तो ये होती है, एंजॉय करते हैं दुबई में लग्जरी लाइफस्टाइल, गाड़ियाँ, पैसा, सब कुछ। लेकिन हम लोगों की जिंदगी जितनी भी मेहनत करें पैसा नहीं आता, लेकिन पसीना जरूर आ जाता है। मौलवी ये बातें बोलते हैं जो बेहयाई फैलाएगी अल्लाह पाक उससे नाराज हो जाएगा। लेकिन अल्लाह पाक उनसे नाराज होता है, उनको ज्यादा पैसा मिलता है, उनको दुबई का टिकट मिल जाता है। लेकिन जिनसे अल्लाह पाक राजी होता है उनको सिर्फ मेहनत मिलती है, उनको सिर्फ स्ट्रगल मिलती है। तुम लोगों ने खुद नहीं देखा जो लड़की टिकटॉक के ऊपर आकर बेहयाई फैलाती है, सब कुछ करती है, उसके पास पैसा भी आ जाता है, दुबई का टिकट भी मिल जाता है। वो लड़की आकर बोलती है मुझसे अल्लाह पाक नाराज तो नहीं है। दिल में वजीफा पढ़ रही थी, खुदा की कसम मैं वजीफा पढ़ रही थी और मैं अल्लाह का नाम ले रही थी कि मैं। और तुम लोग जो सुबह उठकर नमाज पढ़ते हो, पाक साफ रोजी कमाते हो, दिल साफ है, कुछ भी बुरा काम नहीं करते, कुछ भी बेहयाई नहीं फैलाते, लेकिन तुम लोगों की आखिर जेब क्यों खाली है? ऐसा आज के वक्त क्यों लग रहा है? अल्लाह पाक उनसे राजी है जो बेहयाई फैला रहे हैं। तूफान है लड़कों की हालत, किसको पहचान है, नौकरी पैसा बस यही सवाल है, दिल की खैरियत किसी को नहीं ख्याल है। और तुम लोग जिन मौलवियों के लेक्चर सुनते हो वो भी तुम लोगों से ज़्यादा रिच होते हैं, उनके पास भी लग्जरी लाइफस्टाइल होता है। तो ज़रा सोचो खुदा पाक किसको देखकर पैसा देता है, सच्चाई को, नियत को, या फिर झूठ बोलने वालों को, बेहयाई फैलाने वालों को? अगर दिल की नियत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती तो आज सबसे ज़्यादा तुम अमीर होते, ये टिकटॉक वाली दुकान अमीर नहीं होती। तो फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन आता है, क्या हम लोग ही गलत हैं? हम लोगों को खुदा पाक कुछ नहीं देता, हम लोग तो डांसिंग नहीं करते, हम लोग तो बेहयाई नहीं फैलाते। तो क्वेश्चन ये आता है क्या हमें भी बेहयाई फैलानी पड़ेगी तभी हमें पैसा मिलेगा? लेकिन ज़रा उनकी तरफ देखो जो झूठ बोलते हैं, शराब नोशी करते हैं, ड्रामे बनाते हैं, मूवीज़ बनाते हैं, बेहयाई बेचते हैं, उनको खुदा पाक सबसे ज़्यादा क्यों देते हैं? मुझे तो लगता है खुदा पाक उनसे ज़्यादा राज़ी हो चुका है। क्या असल में यही बात है? और ये जो मौलवी लेक्चर 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 ये सब इनका काम है। अगर आप लोगों को लगता है यही सच्चे हैं तो एक बात बताओ, सबसे बड़ा कुरान मजीद में क्या बात बोली गई है कि जालिम के खिलाफ खड़े हो जाओ। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में शहीद हो गए थे, किसके खिलाफ? जालिम के खिलाफ। लेकिन आज पाकिस्तान में करप्शन हो रही है, लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। यजीद के खिलाफ अगर आवाज़ उठाओगे तो जेल में बंद हो जाओगे। लेकिन ये मौलवी इनके खिलाफ नहीं बोलते। ये कौन से मौलवी हैं? ये कौन से ज़माने के मौलवी हैं? इनको खुद नहीं पता हक क्या होता है और हमें आकर लेक्चर पेलते हैं, लेक्चर लेक्चर। असल में इनको देखना ही बंद कर दो। इन मौलवियों के पास भी लग्जरी लाइफस्टाइल सब कुछ है। अब क्वेश्चन तो ये आता है जो बेहयाई फैलाते हैं, जो झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, खुद उनके ऊपर आकर अमल नहीं करते, क्या उनको खुदा पाक सबसे ज़्यादा देता है? लेकिन फिर हमारे साथ खुदा की क्या दुश्मनी है जो हमको नहीं देता? अब क्वेश्चन तो ये आता है क्या हमें भी बेहयाई फैलानी पड़ेगी? क्या हमें झूठ बोलना पड़ेगा? क्या हमें गलत होना पड़ेगा? तब जाकर हमें ये पैसा मिलेगा। दिन भूखे रातें ठंडी, सपनों का बोझ भारी, लोगों ने कहा कुछ नहीं होगा पर मैंने हार न मानी। पसीने से भीगी कमीज, हाथों पे छाले, फिर भी खड़ा रहा मैं, गिरने के बाद भी संभाले। कभी सोचा था जेब में सिक्के भी होंगे। और असल बात ये आती है क्या हमें गलत होना पड़ेगा? असली बात तो यही है क्योंकि खुदा पाक उनको दे रहे जिनके दिल सिर्फ दिखावा करते हैं, बेहयाई फैलाते हैं। ये कैसी घड़ी हो गई, 16 साल की लड़की भी अब बड़ी हो गई, उसे चाहिए फॉलोवर्स, उसे चाहिए फेम, आबादी नंगी वो इंस्टा पे खड़ी हो गई। क्या ये सच नहीं? मैं हजारों लड़कों को डेली रिजेक्ट करती हूँ। दुबई और लंदन में घर तो होना चाहिए। दे आर बिहाइंड मी, आई एम नॉट बिहाइंड देम। आई मीन लुक एट मी। इतने के मैं
लिबर्टी खरीद लूँ। मेरी वॉच है रोलेक्स की, मैंने $30,000 की ली है। मैम कैन यू प्लीज ब्रेक डाउन जमीन तो अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका मालिक बनाता है, और अंजाम तो परहेजगारों ही का भला होता है। लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिलता। हमसे कौन सा टेस्ट लिया जा रहा है। अब असली हकीकत के ऊपर आ जाते हैं। देखो, ये तुम्हें जो सब कुछ दिखता है ना, दुबई, लग्जरी लाइफस्टाइल, होटल, कार्स, होम, ये सब कुछ दिखावा होता है। ये खुदा का दिया हुआ रिज़्क नहीं होता। खुदा का दिया हुआ रिज़्क वो होता है जो हलाल तरीके से आता है। और तुम लोगों को जो इन लड़कियों के पास इतना पैसा दिखता है, असल में ये इनको लड़के बेचते हैं पैसा। पाकिस्तानी के ही लोग बहुत अमीर होते हैं, वो इनको बेचते हैं और बोलते हैं अपने जिस्म की नुमाइश करो। असल में इनको खुदा नहीं पैसा देता, बल्कि ये पाकिस्तानी गंदा माशरा देता है। अब तुमसे क्वेश्चन आता है, क्या तुम बेहयाई फैला लोगे? क्या तुम कैमरे के सामने डांस कर लोगे? अगर नहीं तो फिर खुदा पाक का पैसा बहुत स्लो आता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज मेहनत से कमाए तो नोट भी बोलेंगे, पर रास्ता आसान नहीं, ताने सुने हजार, दिल ने कहा मत डर तू ही है अवतार। पैसा आएगा मेहनत के दम पे, सपनों को लिख दूंगा सुनहरे अक्षर में। खुदा उसी को पैसा देता है जो मेहनत करता है, लेकिन इनका पैसा जल्दी आता है, लेकिन गंदा पैसा होता है। ये खुदा का पैसा नहीं होता। अब देखो, पैसा कमाने के लिए ये नहीं है कि मजदूर ही बनना पड़े, बहुत मेहनत ही करनी पड़े, थोड़ी अपनी थिंकिंग को बड़ा करना पड़ता है। ऑनलाइन कंटेंट हो गया, बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं, जिसकी वजह से लोग साफ पैसा कमा रहे हैं। उनमें कोई भी शैतानी या बेहयाई वाला काम नहीं होता, और वो खुदा को पैसा कबूल होता है। जो आप लोग इतनी मेहनत करते हो, ये आप लोगों की चॉइस होती है। कोई खुदा नहीं बोलता आपको कि इतनी ज़्यादा मेहनत कर कर पैसे कमाओ। खुदा ने आप लोगों को माइंड दिया हुआ है, इस माइंड को इस्तेमाल कर कर पैसा कमाओ। लेकिन अब आ जाते हैं ज़रा मौलवियों के ऊपर। अब इन मौलवियों ने नया धंधा इस्तेमाल कर लिया है, खुदा के नाम के ऊपर बिजनेस चला रहे हैं। अगर तुम खुदा से डरते हो तो ये वाला कोर्स खरीद लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। खुदा को इन्होंने एक बिजनेस बना दिया है और इसी की वजह से ये पैसा कमा रहे हैं, और फिर लोग भी डर डर कर इन्हीं को पैसा भेज रहे हैं। मैं आप लोगों को बोलता हूँ, अगर ये ज़्यादा सच्चे होते जो पाकिस्तानियों को गुलाम बना रहे हैं, उसके ऊपर सबसे पहले ये बोलते। पाकिस्तान में जो करप्शन हो रही है उसके ऊपर ये आवाज़ उठाते, क्योंकि लीडर तो सबसे आगे होता है ना। इमाम अली को देख लो, वो सबसे आगे होते थे जंग में, लेकिन इनको देखो, ये बोलते हैं नहीं, हमारा काम है लेक्चर देना और कोई काम नहीं है। ये असल में बहुत डरते हैं। हकीकत यही है, आज के वक्त सब लोग पैसे के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी खुदा को दिल से नहीं मानता। आप लोग दिल से मानो। कभी खुदा पाक ने ये नहीं बोला कि पैसा सब कुछ है। पैसा उतना कमाओ जितना आप लोगों को ज़रूरत है। पैसे के बिना भी गुजारा नहीं चलता। पैसा उतना होना चाहिए जिसकी वजह से लाइफस्टाइल चल जाए। बहुत से अमीर लोगों की, सेलिब्रिटीज की जिंदगियां इतनी ही मिजरेबल है दोस्त। पैसों से आप घर खरीद सकते हो, लेकिन परिवार नहीं। 49% बिलियनियर्स की शादी का अंजाम होता है तलाक। They shouldn't want to be you. I'm not sure I want to be me. असली में अगर आपको कुछ खरीदने की जरूरत है तो वो है सेल्फ इमेज, लेकिन उसे पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। मरते वक्त एक भी इंसान ने ये अफसोस नहीं जताया कि काश उन्होंने ज्यादा पैसे कमाए हो। इससे आपको पैसों की असली वर्थ पता चल जानी चाहिए। और हम लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करें। कभी भी खुदा पाक ने ये नहीं बोला कि कामयाबी पैसा है। पैसा कुछ भी नहीं है। पैसा एक टूल है दुनिया में रहने के लिए, दुनिया में सरवाइव करने के लिए। अगर आप लोगों को मौलवियों का असली चेहरा देखना है, चेक आउट वीडियो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।